नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। देखिए, अभी हमने क्या देखा, राज्य क्षेत्र मतलब भाग एक पढ़ा हमने, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें हमने लगभग बहुत सी चीज़ें जो बेसिक बेसिक है हमने सब कुछ कवर कर लिया। जैसे रियासतों का एकीकरण हो गया, अन्य क्षेत्रों का विलय हो गया, या राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया। उससे हम अब तक की पूरी स्थिति में आ गए। मतलब भाग एक, आर्टिकल 1 से 4, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसे ना देखा हो वो इसमें दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके उसे देख सकते हैं फिर से। अब देखिए, अब जो आपका भाग है, अब क्या है, भाग दो, क्या नाम है उसका, नागरिकता या सिटीजनशिप। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए, हाल फिलहाल में एनआरसी का मुद्दा, हाल फिलहाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सब चीज़ें हुई है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम को लेके, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके ये एक इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसको जो हम पढ़ेंगे, जैसे हम देखेंगे, हमने जैसे भाग 1 से 4 में देखा राज्य क्षेत्र। अब वो जो राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति है, तो उनमें से किसे नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, नागरिकता के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसको पूरा समझते चलेंगे। एक पूरा बेसिक लेंगे इसमें हम कि नागरिक कौन होंगे, उनको नागरिकता का दर्जा कैसे दिया जाएगा, और इसमें अब तक जो बदलाव हुए हैं उन बदलाव की चर्चा भी करेंगे। लास्ट में हम एनआरसी, जो एनआरसी वाला आया था मामला, और एक सीए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कौन सा भाग है ये आपके संविधान का? भाग 2। ठीक है, भाग 2 है, और इसमें आपके आर्टिकल है कहाँ से, 5 से लेके 11 तक के। देखिए, किसी भी देश में, मतलब कि कोई भी देश हो, वहाँ पे नागरिकता, व्यक्ति नागरिक होगा, वहाँ का नागरिक कहलाने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, या हम कानूनी रूप से किसे नागरिक मानते हैं या किसे व्यक्ति मानते हैं, कुछ इस तरह की चीज़। तो एक समझते हुए चलते हैं इसमें हम व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, व्यक्तियों के वर्ग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन नागरिक है, कौन व्यक्ति है, कौन शरणार्थी है, कौन राज्य विहीन व्यक्ति है। एक छोटा सा ये पार्ट समझ लेंगे। फिर समझेंगे हम नागरिकों के विशेष अधिकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होती है। इसके अलावा नागरिकों के लिए अपने कुछ एकल नागरिकता के कुछ अपवाद है, वो अपवाद देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे 5 से लेकर 11, जो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। 5 से लेकर 11 बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। फिर अपना ओसीआई कार्ड, ओसीआई के लिए हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटी है, अभी सरकार ने कुछ नियम उसके चेंज किए हैं, तो वो भी देख लेंगे। और अपने एनआरए वाले मामले देख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या? व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। ठीक है, कौन कौन से वर्ग होते हैं व्यक्तियों के? एक तो होता है आपका नागरिक। ठीक है, एक होता है आपका विदेशी व्यक्ति, एक होता है राज्य विहीन व्यक्ति, या इसको कहते हैं स्टेटलेस पर्सन, और एक होता है आपका शरणार्थी या रेफ्यूजी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फॉरेनर। ठीक है, और ये सिटीजन, नागरिक। देखिए, नागरिक कौन होगा, बेटा, किस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा। तो नागरिक किसी भी देश के किसी व्यक्ति को नागरिक तब कहा जाएगा जब उसके पास उस देश का खास तौर पे क्या, पासपोर्ट हो। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास उस देश का क्या है, एक वोटर आईडी कार्ड, या एक क्या हो, उसके पास पासपोर्ट हो, तो उसे क्या माना जाएगा, उस देश का नागरिक माना जाएगा। या तो क्या होना चाहिए उसके पास में, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास उस देश का अपना पासपोर्ट है तो वो वहाँ की नागरिकता को दर्शाता है, क्योंकि उस पासपोर्ट के द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि व्यक्ति किस देश का नागरिक है। विदेशी व्यक्ति क्या होता है, जैसे विदेशी व्यक्ति, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह से कैसे होगा इसमें, एक होगा, एक विदेशी व्यक्ति ऐसा होगा जो होगा आपका शत्रु देश का, और एक क्या होगा आपका
मित्र देश का। देखिए अंतर क्या रहेगा शत्रु और मित्र देश के विदेशी व्यक्ति में, ठीक है। इस लीगल और इलीगल पर्सन भी कह सकते हो आप इसको। इसमें अंतर होगा क्या, लेकिन जैसे मान लो कि किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, ठीक है, या उससे हमारा कुछ विवाद चल रहा है, किसी भी तरह का विवाद को लेकर हमारा कुछ विवाद हो रहा है, तो उस देश का जो नागरिक रहेगा उसको क्या माना जाएगा, उस देश का विदेशी व्यक्ति जो रहेगा उसको क्या माना जाएगा, शत्रु देश का नागरिक माना जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य देश के रहेंगे जिनके साथ हमारे विवाद नहीं चल रहा उसको क्या कहा जाएगा, मित्र देश का व्यक्ति। जैसे अगर हम हाल फिलहाल की घटनाओं को देखो तो पाकिस्तान लगभग विवाद चलता रहता है, कई बार चाइना से विवाद चलता रहता है, तो क्या होगा, ये शत्रु देश के नागरिक। और मित्र देश का इनके अलावा क्या कहलाएंगे, वो मित्र देश के नागरिक। इनके लिए कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे मित्र देश के नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार तो है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत क्या नहीं है, इसके पास में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार दे रहा है, लेकिन क्या नहीं दे रहा है, आर्टिकल 19 के तहत हम स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से जो शत्रु देश का नागरिक है इनको कुछ और अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। जैसे इनको, अब जैसे मान लो कि हमें शक होता है कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और वो भारत में है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मतलब कि आर्टिकल 22 के तहत उसको गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत क्या होगा, उसको गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं रहेगा, किसको, शत्रु देश के नागरिकों को। तो विदेशी में दो प्रकार हो गए, एक शत्रु और एक मित्र। राज्य विहीन व्यक्ति मतलब ये ऐसा बहुत कम होता है कि किसी देश में राज्य विहीन व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई वर्ग हो, ये एक छोटा सा वर्ग है। जैसे कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो असम के जो व्यक्ति भारत में आए थे, जो एनआरसी वाला मुद्दा जिसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। असम के जो व्यक्ति कहाँ गए थे, भारत में आ गए। उनकी संतानें, उनकी जो संतान हुई, ना तो वो बांग्लादेश के रह गए ना ही वो भारत के, तो वो कैसे व्यक्ति हो गया, राज्य विहीन। देखो, ना तो उनको भारत की नागरिकता मिल पाई है, ना वो देशीकरण के आधार पर या किसी भी पंजीकरण के आधार पर किसके नागरिक है, वो बांग्लादेश के नागरिक है। तो वो व्यक्ति कैसा कहलाता है, राज्य विहीन व्यक्ति कहलाता है। हो सकता है कई बार मतलब कि राज्य में कई घटनाएं होने के कारण व्यक्ति इधर से उधर चला जाता है, तो वो राज्य विहीन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। शरणार्थी का मतलब ये है कि भाषा, लिंग, धर्म, इसके आधार पर किसी भी तरह का विभेद होने पर या किसी तरह का आंतरिक विद्रोह होने पर जब कोई किसी अन्य देश में शरण लेता है तो वो क्या कहलाता है, शरणार्थी। भारत में कौन है, जैसे भारत में क्या है, कौन है इसके लिए, इसका अच्छा एग्जाम्पल दलाई लामा, ठीक है। ये किस रूप में है, शरणार्थी के रूप में। हालांकि उनको एक सिटीजनशिप एक्ट के तहत या एक कानून के तहत उनको दर्जा मिल चुका है, उनके साथ जो अन्य व्यक्ति आए हैं उन सभी लोगों को। तो ये हो गया व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग, एक नागरिक, विदेशी व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। अब देखते हैं नागरिकों के विशेषाधिकार इसमें।